जिनेंद्र, नमस्कार। आप सभी को मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे अभी के परिप्रेक्ष्य में जो बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रही है, उससे जो सन स्ट्रोक हो रहे हैं, हीट स्ट्रोक हो रहे हैं, तो क्या लक्षण सामने आ सकते हैं। 45 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है 50 और अभी तो 52 भी क्रॉस कर गया है, उससे आप कैसे बचाव कर सकते हैं। ये लक्षण आते हैं तो आप क्या टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं जो आपको बहुत बेनिफिट दे सकती है इस हीट वेव में। इसके अलावा क्या एसी ही एक सॉल्यूशन है हीट वेव से बचने का, आदि के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। और एसी के यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलते हैं या कोई नुकसान भी है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और चैनल का पूरा फ़ायदा आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी के परिप्रेक्ष्य में जो 45 डिग्री से बढ़ता टेम्परेचर 50-52 भी क्रॉस कर गया है तो आपकी बॉडी पे इफेक्ट क्या आता है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि बीपी लो की शिकायतें, पेट खराब होना, डायरिया या लूज मोशंस, हेडेक्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, जैसे कि 45 से जब भी अबव जाता है या 50 के आसपास जब भी जाता है, तो क्या होता है आपकी बॉडी में जो वेजोडाइलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये वेजोडाइलेशन क्या है, एकदम से वापस नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाता जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेजोडाइलेशन होने के बाद जो आपकी पल्स होती है वो रैपिडली गिरने लगती है। इस कारण से कई बार पर्सन कोलैप्स भी कर जाता है। और क्या होता है, अगर आप इस तरह की हीट वेव से बचने के लिए बहुत ज़्यादा एसी का यूज़ करते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं, उसमें आराम से बैठते हैं, लेकिन जब आप वापस बाहर निकल रहे हैं तब आपने टेम्परेचर का जो नॉर्मलाइज करने की जो प्रक्रिया होती है उसको नहीं किया है, तो कई बार ये आपके स्ट्रोक का कारण भी बन सकता है, ब्रेन स्ट्रोक का कारण भी बन सकता है, और आपके जो आर्टरीज हैं या आपके जो ब्लड सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो एसी का अगर यूज़ की हम बात करें तो एसी में अगर आप बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रही है, लेकिन जब भी आपको बाहर निकलना है तो कम से कम 10-15 मिनट के लिए धीरे धीरे करके आप आपका जो एसी का टेम्परेचर है उसको ज़रूर बढ़ाइए। उसके बाद धीरे धीरे आप गर्मी में जाइए। बहुत ज़्यादा सन में या बहुत ज़्यादा गर्मी में एकदम से जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है वो आपको नहीं होने देना है, जिससे कि आपको जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा वेजोडाइलेशन से वेजो कंस्ट्रिक्शन जो चीज़ होती है वो नहीं हो, तो आप ज़रूर कीजिए। इसके अलावा और दूसरे मेजर्स भी अपना सकते हैं। लू लगना की जो प्रॉब्लम होती है उससे आप कैसे बच सकते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। क्या क्या खाना पीना चाहिए, ऐसे फूड आइटम्स जो आपको बाहर की गर्मी से भी बचाते हैं और अंदर की गर्मी से भी बचाते हैं, वो भी मैं बता चुकी हूँ। और इस समय आपको लू से बचने के लिए, सनस्ट्रोक से बचने के लिए आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया, तो आप उनको देख के गर्मी की जो अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए वो ज़रूर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हीट वेव बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत सारे लक्षण आ रहे हैं तो टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है जो बहुत बेनिफिशियल है, अगर आप धूप में जाना चाहते हैं या धूप में जाने का आपका काम रहता ही है, आपको बाहर निकलना ही है, तो सबसे बढ़िया जो मेडिसिन है जो आपको हमेशा अपने पास रखनी है और उसको आपको यूज़ करते रहना है, वो है ग्लोनिन 30। ये मेडिसिन क्या है, जो वाइजोडाइलेशन होता है या बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है उसको नॉर्मलाइज करने में मदद करती है। जब बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा हो और ऐसा लग रहा है कि सारा जो ब्लड है वो ब्लड ब्रेन की तरफ रश कर गया है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो गया है, कंजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आ रही है, पल्स जो है वो बहुत लो चल रही है और बहुत ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, उस समय ग्लोनिन जो मेडिसिन है बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके ली जा सकती है। लू लगने वाले वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप इसको लेकर जाते हैं जलसीमियम के साथ तो लू लगने की जो टेंडेंसी है वो काफ़ी कम हो जाती है। हालांकि लू ना लगे इसके लिए मैंने कुछ खाद्य पदार्थ भी बताए थे, जैसे केरी, प्याज, बटर मिल्क, वो भी ज़रूर आपको लेनी चाहिए।
अब नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो मैं पहले जलसीमियम की ही बात करती हूँ। जलसीमियम मेडिसिन उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब इस तरह की गर्मी में आपको लो बीपी के सिम्टम्स आ रहे हैं। लो बीपी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना छूट रहा है, बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा है, बेहोशी जैसी फीलिंग आ रही है, आपकी आइज़ जो है उसको खोलने में आपको बहुत दिक्कत आ रही है, आपको बैकएक जैसा फील हो रहा है, और कोई भी डेली एक्टिविटी करने में आपको बहुत वीकनेस महसूस हो रही है। आपकी नर्व्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ रही है, जैसे कि क्रैम्प्स आना, यानी कि वाइटे जिसको हम बोलते हैं, या जो आपकी काफ मसल्स होती है, पैरों की पिंडलियाँ जो होती है वहाँ पे अजीब तरह का पहन महसूस होना। अगर इस तरह की आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है तो जलसीमियम जो है बहुत शानदार मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं। बहुत मेडिसिन आपको बेनिफिट देती है। अब क्या है, वैसे तो हम मना कर रहे हैं कि नहीं, आपको नहीं बाहर निकलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ज़रूर हो जाता है बाहर निकलना धूप में। तो उस कंडीशन में धूप में जाने पे अगर किसी भी पर्सन को हेडेक हो रहा है, धूप में जा रहे हैं, फिर आपने ऊपर गीला कपड़ा भी रखा है, और या आप किसी कार में भी ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप धूप में निकल रहे हैं, धूप में बाहर जा रहे हैं और आपको हेडेक महसूस हो रहा है, तो नेट्रम कार 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं और इस तरह की कंडीशन से निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 आपने अगर मेरे वीडियोस बहुत देखे हैं तो आपने देखा होगा, बहुत फ्रिक्वेंटली मैंने बेलाडोना का नाम लिया। अगर आपको यहाँ पे हथौड़े मारने जैसा भचक भचक दर्द होता है किसी भी कारण से, माइग्रेन के कारण हो रहा हो, या किसी भी वजह से आपको इस तरह का सर दर्द हो रहा हो, गर्मी की वजह से दर्द हो रहा हो, मुंह पूरा लाल पड़ चुका है और इस तरह का आपको हेडेक हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो बेलाडोना 30 जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब अचानक से प्रॉब्लम आ रही है उस कंडीशन में भी बेलाडोना 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये आपके सारे ही लक्षण, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक कर देगी, अगर आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके लेते हैं तो। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है नेट्रम म्यो 30। ये कब लेनी है मेडिसिन, जब आप घर में बैठे हैं, आप भले एसी में बैठे हैं या कूलर में बैठे हैं, लेकिन जैसे ही 10-11 बजते हैं आपका सर दर्द शुरू होता है, आपका हेडेक शुरू होता है, आपकी सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और दिन के 5-6 बजे तक, जब तक कि सूर्यास्त नहीं होता तब तक बनी रहती है। चाहे आप एसी में बैठे हैं, चाहे कूलर में बैठे हैं, चाहे नॉर्मल बैठे हैं, लेकिन आपको दर्द होगा ही होगा, या आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अगर इस तरह की कंडीशन है तो नेट्रम म्यो 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं और इस तरह की कंडीशन से निजात पा सकते हैं। तो यही थी टॉप 5 मेडिसिन जो अभी के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इनको लेकर अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या होती है गर्मी में, जैसे डायरिया हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, फूड पॉइजनिंग जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप उसके अनुसार, चाहे गर्मी की कारण हो रहे हो, चाहे किसी की भी कारण आपको कोई भी ट्रबल हो रही हो, तो अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से मैंने अलग अलग वीडियो बनाए, आप उसको देख के राहत पा सकते हैं। तो यही था वीडियो गर्मी के लिए, अभी हीट वेव जो चल रही है उसकी टॉप 5 मेडिसिन के बारे में। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई क्वारी हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।